तो हरजोत क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन ये दिख रहा होगा कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये क्वेश्चन आपको आता होगा और इस तरह का क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। इस तरह का जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए, मतलब जो खर्चा था खर्चे में कोई चेंज नहीं करना है, पूर्ववत बनाए रखने के लिए मतलब ये हुआ कि उसे खर्चे में कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चन उतार दिया है। आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि जब भी किसी चीज़ की कीमत को अगर हम अपनी खपत से गुणा करते हैं तो हमें हमारे खर्चे का पता चल जाता है। मान लो 10 रुपये किलो कोई चीज़ आ रही है और अगर मैं 10 किलो लेकर आऊँ तो जाहिर सी बात है मेरा खर्चा 100 रुपये का हो गया। अगर मैं 5 किलो लेकर आता तो मेरा खर्चा 50 रुपये का हो जाता। तो ठीक उसी प्रकार कीमत को जब हम अपनी खपत से गुना करते हैं तो खर्चा आता है, और जब खर्चे में कीमत से भाग लगाते हैं तो खपत आती है ना। मान लो 100 रुपये का आपने खर्चा किया और एक चीज़ की कीमत 10 रुपये थी, तो आप इसमें भाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि आप 10 किलो लेकर आए हो सामान। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कीमत को खपत से गुना करते हैं तो खर्चा आता है। खर्चे में कीमत का भाग लगाओगे तो खर्चे में अगर कीमत का भाग लगाते हो, खर्चा है कीमत का भाग लगा दिया तो क्या आएगी, खपत आएगी। और खर्चे में खपत का भाग लगाओगे तो कीमत आएगी। 100 रुपये का खर्चा हुआ, 10 किलो चावल लेकर आए तो कीमत कितनी थी, 10 रुपये ही थी ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलते अब हम प्रश्न की ओर। प्रश्न ने जैसा कि हमें आपको प्रश्न मैंने बता ही दिया था कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, तो हमें यहाँ पे मूल्य नहीं दिया हुआ कि चावल की कीमत कितनी थी, आपने कितना चावल ऐसे नहीं दे रखा कि 200 रुपये किलो चावल था आपने 20 किलो यूज़ किया, ऐसा कुछ नहीं। उसने सीधा ये बोला है कि उसके मूल्य में, मतलब जो रेट रही होगी ना उसमें 25% क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। 25% बढ़ने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको परसेंटेज से खेलना चाहिए। प्रतिशत यानी 100 पर कितना बढ़ रहा है। प्रतिशत का मतलब ही यही होता है कि 100 पर कितने की वृद्धि, 25 की वृद्धि। मतलब पहले किसी चीज़ की कीमत अगर 100 रुपये रही है तो आज उसकी कीमत 25 रुपये ज़्यादा हो गई होगी, मतलब 125 रही होगी। एक रेशियो में आंकड़ा होता है, 100 के बिहाफ पर हम निकालते हैं। उसकी रेट मान लो 1000 रुपये रही होगी तो वो 1250 हो जाएगा, वो 25 वो उस पर बढ़ जाएगा, वो जितना आप समझोगे। ठीक है, तो माना मैंने कि 100 रुपये मेरी वो रेट थी तो 25 रुपया बढ़ गया। प्रश्न कह रहा है कि मुझे खर्चा नहीं बढ़ाना, मेरा खर्चा जितना पहले आता था आज भी उतना ही आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यार कोई आदमी 100 रुपये में मान लो खपत कर रहा है, 10 किलो लेकर आ रहा है या कुछ भी है, तो जब रेट ज़्यादा हो जाएगी तब भी अगर 10 रुपये लेके आएगा तो खर्चा तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो वो बोल रहा है कि मुझे खपत नहीं बढ़ानी, तो कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि आपको खपत नहीं बढ़ानी, आप क्रॉस कर लो, इस 100 का गुना यहाँ कर दो, इस 125 का गुना यहाँ कर दो, आपको सीधा पता चल। जब आप इसको इससे गुना करेंगे तब भी आपका 12,500 खर्चा रहेगा और आज भी इसका खर्चा 12,500 रहेगा। फ़र्क क्या आया, कल हम 125 किलो गेहूँ लेकर आते थे, आज हम 100 किलो गेहूँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि गेहूँ महंगे हो गए हैं इसलिए हम 100 किलो लेके आ रहे हैं। हमारे पास 125 के हिसाब से लाएंगे तो हमारे को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और 1250 से 12,500 से ज़्यादा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भाई साहब। क्या, तो हमने कमी कितनी करी खपत में, यही तो पूछ रहा है, खपत में कितनी कमी करे कि खर्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो खर्च तो आज भी 1250 ही है, हमने खाना कम कर दिया। कल हम मान लो 125 रोटी खाते तो आज हम 100 रोटी खा रहे, तो कितनी रोटी कम खा रहे हो आज साहब हम 25 रोटी कम खा रहे हैं। कितनी खा रहे हैं, 25 रोटी कम खा रहे हैं। अच्छा पहले कितने खाती थे, पहले साहब 125 खाते थे। अच्छा कितना परसेंट हो गया, ये तो निकालना ही आता होगा। 25 5 125, 5 से काटेंगे तो 20%। 20% की हमने खपत में क्या करी, कमी करी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों कंसेप्ट पे जाना, तरीका मत देखना, हो सकता हो मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग हो, नॉर्मल सी बुक में सवाल क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो कंसेप्ट पर ध्यान देगा, वो ये नहीं देखेगा कि पढ़ाया कहाँ पे जा रहा है। आपको अगर सीखना है, पढ़ने वाला कोई बच्चा होगा जिसको लगता है कि नहीं मुझे सीखना है, वही इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं करें तो भी कमेंट करके बताएं कि भाई समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।